न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान हो चुका है, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं उनके काम करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान ये सब पैदा ना हो जाए। किसी ज्ञानी को देख आप ये सोच सकते हैं कि ये कुछ करते भी हैं तो मैं भी ना करूं। तो उन ज्ञानियों महापुरुषों के लिए ये परम आवश्यक है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, कर्तव्य ये सब करने के लिए सदैव सदैव प्रेरित होता रहे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करताहमिति मन्यते। दोस्तों, हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। हर कर्म वह अपनी प्रकृति के हिसाब से ही करता है। जिसके अंदर घमंड भरा है वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाला तो अज्ञानी ही है। आप जो भी काम करते हैं उससे कराने वाली आपकी प्रकृति ही है या प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि गुस्से में आप ऐसा कर जाते हैं जो आपको नहीं करना था या आप नहीं चाहते वो करना। वो आपका क्रोध आपसे करा देता है। सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सात्विक, राजसिक व तामसिक ये 3 तरह की प्रकृतियाँ होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह ये समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेंगे तो आप नकारात्मक कर्म या आलसपूर्ण कर्म करते रहेंगे। राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य, ऐश्वर्य, ठाट बाट व शेखी दिखाने की कोशिश करता है। और ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि ये गुण ही सबसे वैसा कर्म करा रहे हैं। और ज्ञानी जो नहीं हैं, यानी हम जैसे अधिकतर लोग ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। कर्म में लगे ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे खुद कुछ नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अज्ञानियों को ये समझाए कि सत्कर्म ही उनके लिए ज़रूरी है। ज्ञानी का अर्थ है जो पहुँचे हुए लोग हैं। ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहेंगे। इसीलिए वो इन कर्मों के करने वाले खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमें भी यही रास्ता अपनाना है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित है।
ऐसा ही करना है। ऐ सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वाविगतज्वरः। भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण करके व आशा रहित, ममता रहित और संताप से रहित होकर तू मात्र युद्ध कर। दोस्तों, अपने सारे कर्म भी हमें भगवान पर ही छोड़ देने चाहिए। बिना किसी आशा के, बिना ममता के और बिना किसी प्रकार के सुख दुख का मोह किए केवल कर्म करने पर ही ध्यान लगाना चाहिए। तब वह कर्म निष्काम कर्म कहलाएगा। यही हमारी सफलता का फॉर्मूला भी है। जय श्री कृष्ण।